स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 एंड 11। तो हम इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि हमारे पास चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो इनसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हम पता करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है कि कोई हमारे पास नंबर है वो 2 से तब भी डिवाइड होगा जब उसके वंस या यूनिट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। अगर वह जो वंस पोजीशन पे जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। और ये भी कंडीशन है कि अगर हमें पता करना हो कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अगर उसके यूनिट प्लेस डिजिट 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, अगर इनमें से कोई भी डिजिट उसके यूनिट प्लेस पे है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। द नंबर 8 नंबर है वो क्या है, 2 से डिवाइड होगा। 8 2 से डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। 12, 14, 16, इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 6 है। 16 के 14 के कौन है, 4 है। 12 के 2 है। तो ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है ये 2 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम 3 डिजिट के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 120 है तो यूनिट डिजिट कौन सा है इसका, 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि अगर इनमें से कोई नंबर यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 120 है। अनदर एग्जांपल 128 है। और ये जो 4 डिजिट का नंबर है इसके भी यूनिट डिजिट कौन सा है, 0 है। तो मतलब क्या है, ये नंबर पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कितने भी डिजिट की एक बड़ा नंबर है तो ऐसे हम पता कर सकते हैं चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो वह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले उसका वंस पोजीशन पे जो डिजिट है उसको चेक करेंगे कि वह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि वह 2 से डिवाइड होता है जैसे 14, 16, 12 में, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। और अदर आगे है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कि इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम उसके डिजिट का सम कर दें और उसका जो सम आता है, रिजल्ट आता है सम का, वह 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरा नंबर क्या है, 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल है, द नंबर है 924 इज डिविजिबल बाय 3 एज द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके डिजिट कौन कौन से हैं, 9 है, 2 है, 4 है। अगर हम इनके डिजिट का सम कर दें और जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट हमारे पास आया है 15, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर जो सम का रिज़ल्ट हो वह 3 से डिवाइड हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो वह पूरा नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आगे है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। इसकी डेफिनेशन क्या है
कि कोई भी हमारे पास नंबर है, गिवन नंबर है, वह नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, यदि इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल हो बाय 4 से। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज नंबर है हमारे पास 1164 है, तो ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। तो नंबर फॉर्मेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, तो इसके लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? 64, 6 एंड 4 है। अब ये 64 है, अगर इसको देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर क्या है? 4 से डिवाइड होगा। तो इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। तो विच इज़ डिविजिबल बाय 4, थस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये पूरा नंबर क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। ये हमारे पास नंबर गिवन था 1164। ऐसे ही चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो और हमें चेक करना हो कि वह 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम उसके लास्ट के 2 डिजिट। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है 510 है और 1265 है। दे आर डिविजिबल बाय 5 बिकॉज देयर यूनिट ऑफ डिजिट आर 0 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। कि इसके यूनिट डिजिट देखना है, यदि वह 0 और 5 है तो वो पूरा नंबर क्या 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कि हमारे पास कोई नंबर है, गिवन नंबर है, अगर वह 2 एंड 3 से डिवाइड होगा तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इट शुड बी एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। और हम क्या देख सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये नंबर है कि 3924 है। इट इज़ एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, सो ये नंबर, तो ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। पहले हम क्या देखेंगे कि वह नंबर जो हमारे पास गिवन है वह 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर हम इट इज़ शुड बी एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। कि हमारे पास अगर नंबर है, इवन नंबर है, तो एंड दी उसके फिर डिजिट का हम सम करेंगे, सम का रिजल्ट आता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वह नंबर पूरा 6 से भी डिविजिबल। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 8 द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि अगर उसके हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस पोजीशन पर जो डिजिट हैं वह डिविजिबल है 8 से, तो वह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सपोज ए नंबर है, ये हमारे पास नंबर है गिवन, तो दी नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट 8 दी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज 608। तो इसके वंस, टेंस एंड हंड्रेड पोजीशन पे कौन से डिजिट हैं? 608, विच इज डिविजिबल बाय 8, थस दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो इसकी अगर वंस, टेंस, हंड्रेड पोजीशन पे डिजिट हैं वो 8 से यदि डिवाइड हो जाएं तो वह पूरा गिवन नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स वंस डिजिट इज 0। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल कि अगर उसके वंस जो डिजिट है, वंस पोजीशन पे डिजिट
अगर 0 हो तो वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 3250 है हमारे पास फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। सेकंड हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 3860। इनके वंस पोजीशन पे 0 हैं, तो विच इज़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of its digit at the alternate place is 0 or a multiple of 11। तो इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई हमारे पास गिवन नंबर है, तो उसके सम का डिफरेंस देखना है उसके अल्टरनेट प्लेस के। तो ओड एंड इवन सबसे पहले हमारे पास पोज कर लेते हैं, ये हमारे पास गिवन नंबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट, इसके डिजिट लेंगे पहले जो ओड पोजीशन पे हैं। ओड पोजीशन पे कौन कौन से हैं? 5, 5 एंड 3। तो 8 दी अल्टरनेट प्लेस है, तो सबसे पहले हम इनका सम करेंगे। 3 + 5 + 5 कितना आ गया हमारे पास? 13। बाद में हम करेंगे नेक्स्ट इवन पोजीशन पे। इवन पोजीशन पे कौन सा है? 6 है, 7 है, तो 7 एंड 6 हैं। फिर हम इनका सम करेंगे 7 + 6 = 13। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? अब हम डेफिनेशन को समझते हैं कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट दी अल्टरनेट प्लेस इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे उसके ओड पोजीशन के, कि जो इनके इवन एंड ओड पोजीशन के डिजिट का हमने सम किया है उनका अब हमें डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ओड पोजीशन पे जो डिजिट थे उनका रिज़ल्ट आया 13। फिर इवन का भी कितना आया? 13। तो हमें इनका क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मीन्स है माइनस करना है इनके बीच का कितना अंतर है, तो इनका कितना है? 0 है। तो इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट द अल्टरनेट प्लेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर 0 हो और मल्टीपल हो 11 इनके डिफरेंस, इवन एंड ओड डिजिट का डिफरेंस ये अगर 0 हो और मल्टीपल ऑफ 11 का, तो वो पूरा हमें गिवन जो नंबर है वो क्या 11 से डिविजिबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।